नमस्कार, मैं अनुराधा कहानियों की दुनिया में फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। बच्चों के अनुरोध पे आज फिर से हाजिर है आपके सामने जंगल की ही एक कहानी। यहाँ पर जंगल का राजा शेर तो है ही, उसका परिवार भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर था, उसका परिवार था यानी शेरनी थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। दोनों ही शेर और शेरनी अपने स्वभाव के विपरीत थे। शेर जहाँ पर समझदार, सहनशील, बुद्धिमान था, वहीं पर जो शेरनी थी वो घमंडन थी। उसको अपने आप पर जंगल की महारानी होने का बहुत घमंड था। वो अपने बच्चों को जानवरों के साथ यानी कि जंगल के अन्य जानवरों के साथ खेलने भी नहीं देती थी। अरे नहीं नहीं, इनके साथ मत खेलो, तुम तो राजा के बेटे हो, इनके साथ खेलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, वो लोग छोटे हैं, अरे वो हमारे दास हैं, हम राजा हैं, हम राजघराने के हैं। उसका एटीट्यूड इस तरह का रहता था। जबकि जो शेर था वो हमेशा जंगल की देखभाल करता था। जंगल में जो भी समस्या उत्पन्न हो जाती थी, जंगल के बाकी जानवर उसके सामने आते थे और वो मिनटों में ही उनका समाधान कर देता था। सभी जानवर बहुत प्रसन्न थे कि एक न्यायप्रिय राजा उनका, एक शेर, न्यायप्रिय शेर उनका राजा है। लेकिन वहीं पर सभी महारानी के स्वभाव से बहुत परेशान थे, क्योंकि जब भी महारानी जंगल में निकलती थी यानी कि शेरनी, सभी उनको झुककर प्रणाम करते थे और महारानी के अंदर इतना घमंड कि वो लोगों का प्रणाम भी स्वीकार नहीं करती थी, नमस्ते भी नहीं लेती थी, करके आगे बढ़ जाती थी। एक बार क्या होता है, शेरनी के बच्चे खेल रहे होते हैं तो अचानक से वहाँ पर एक सांप आ जाता है और उसके बच्चे को काटने ही वाला होता है। वहाँ पर गिद्ध पहुँच जाता है और उस सांप को मार देता है, उसके बच्चे को बचा लेता है। अगर किसी साधारण माँ के सामने ऐसा दृश्य आए कि उसके बच्चों की कोई रक्षा करे तो वो हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करेगी, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं होता है। जो शेरनी होती है वो कहती अरे अरे अरे, सांप था यहाँ पर, चलो 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 सब गुफा में चलो, और उनको लेकर अंदर चली जाती है। गिद्ध खड़ा सा रह जाता है। उसको क्या चाहिए था, 2 बोल धन्यवाद के, लेकिन महारानी वो भी नहीं कह पाती और अंदर चली जाती है। गिद्ध को बहुत बुरा लगता है। खैर छोड़िए, अपने मन को समझाकर गिद्ध वहाँ से चला जाता है। एक बार शेर किसी काम से उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाता है तो शेरनी अपने बच्चों के पास लेटी होती है। तो थोड़ी ही देर बाद शेरनी को नींद आ जाती है, उसकी आंखें लग जाती है। माँ को सोया देख बच्चे गुफा से बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि माँ उनको बाहर जाने नहीं देती थी। और फिर जब शेरनी की आँख खुलती है, वो चारों तरफ देखती है, अरे 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 कहाँ गए। तो वो उनको ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, चारों तरफ ढूंढती है, उनको बच्चे कहीं नहीं दिखाई देते। शेरनी परेशान, शेर आएगा गुस्सा करेगा। तो वो जाती है, देखती एक बंदर है पेड़ पर उछल रहा है, कहती है बंदर, तूने मेरे बच्चों को देखा। बंदर कहता है कौन, आप मुझसे बात कर रही हैं। कहती हाँ तुझसे बात कर रही हूँ, तुमने मेरे बच्चों को देखा। कहते मैंने आज तक ना जाने कितनी बार आपको हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर नमस्ते महारानी जी, प्रणाम महारानी जी का आपने कभी सुना। तो मैंने भी नहीं सुना, मुझे नहीं पता आपके बच्चों के बारे में। शेरनी को बड़ा गुस्सा आया, बताऊंगी मैं तुझे। शेरनी थोड़ा आगे बढ़ी, उसको एक हाथी मिला। उसने हाथी से कहा अरे हाथी रुक, तुमने मेरे बच्चे को देखा। हाथी ने कहा मैं तो एक पागल हाथी हूँ, और आपने ही तो घोषणा की थी 2 दिन पहले कि मैं एक पागल हाथी हूँ, सरफिरा हाथी हूँ। तो एक पागल हाथी को भला क्या पता होगा आपके बच्चे कहाँ हैं। शेरनी को बुरा लगा कि हाँ सच में मैंने गलत किया। शेरनी थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसे खरगोश मिला। तो खरगोश से उसने पूछा तुमने मेरे बच्चों को देखा है। खरगोश ने कहा मैंने कहाँ देखा है, मुझे कहाँ दिखाई देता है, सारी दुनिया का रूप सौंदर्य तो आपको मिला हुआ है। मैं तो बहुत घमंडी हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो छोटा सा तुच्छ जानवर हूँ जिससे आप बात करना पसंद नहीं करती, अपने बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करती, तो आप मुझसे क्यों भला पूछ रही हैं। शेरनी को एहसास हो जाता है कि उसने इन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया। वो हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु भर के रोने लगती है कि तुम सब प्लीज़ मेरी मदद करो, राजा जी यहाँ पर नहीं है। अगर उनको पता चला पीछे से उनके बच्चों को कुछ हो गया है तो वो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। सभी सोचते हैं अच्छी बात है, शेरनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी ढूंढने लगते हैं और कुछ ही पलों के बाद हाथी जो है अपने ऊपर शेर के दोनों बच्चों को बिठाकर ले आता है। शेरनी प्रसन्न हो जाती है, फिर से उन लोगों का धन्यवाद करती है। सभी प्रसन्न हो जाते हैं कि शेरनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और हमारे जंगल में जो छोटी सी कमी थी आज वो भी पूरी हो गई। तो आप सभी भी जीवन में कभी भी कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन अपने स्वभाव से हमेशा नर्म रहें, किसी को छोटा ना समझें, सभी बराबर हैं और जीवन में ना जाने कब ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसको आप तुच्छ समझते हैं उसी से आपको मदद मांगनी पड़ जाए। तो जीवन में सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे से बोलिए, ना जाने कितने पल का जीवन है, आज हम हैं कल नहीं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।